A very good morning, my dear children. Welcome to my English class. I am your English teacher, and today we start chapter number 5. And the name of the chapter is To the Amazon. This chapter is very interesting because in this chapter we study about the Amazon River, which is continent of South America. ये जो चैप्टर है इसमें हम अमेज़न रिवर के बारे में पढ़ेंगे जो कि साउथ अमेरिका को कॉन्टिनेंट माना जाता है और वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिवर भी कहा जाता है. So let's start our chapter. Suleiman and Zad are two brothers, and Suleiman is really excited because his elder brother Zad an explorer. इस स्टोरी में सुलेमान और जैद दो भाई हैं और जो सुलेमान है वो एक्साइटेड है क्योंकि जो उसका बड़ा भाई जैद है वो एक्सप्लोरर है और वो इस बार जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है यानी अमेज़न रिवर उसको देखने के लिए उसके बारे में जानकारी लेने के लिए वो जर्नी पर यानी ट्रैवल करने जा रहा है. The name of this river is Amazon River. The Amazon orients from the Andes mountain and drains to the Atlantic Ocean. Amazon River जो है वो एंडीज़ माउंटेन से निकलती है और कहाँ पे जाके मिलती है, अटलांटिक ओशियन में ये जाती है और एंडीज़ माउंटेन से निकलती है. इट फ्लोज थ्रू 5 कंट्रीज़ और ये 5 देशों यानी 5 कंट्रीज़ से होके निकलती है. पहला है पेरू, दूसरा ब्राज़ील, थर्ड इज़ वेनेजुला, फोर्थ इज़ एड्यूटो एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज़ बोलिविया. इट ऑलमोस्ट 6,400 किलोमीटर्स अलॉन्ग. अमेज़न रिवर जो है उस कितनी लंबी है, 6,400 किलोमीटर ये लंबी है. एट द सम प्लेसेस अप टू 11 किलोमीटर वाइड और कुछ जगहों पर ये 11 किलोमीटर वाइड यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 11 किलोमीटर तक फैली रहती है. ऑलमोस्ट लाइक अ सी और ये एक समुद्र यानी सी की तरह ही दिखती है. सुलेमान आस्क्ड टू हिज ब्रदर, हेलो कैन आई स्पीक टू यू फ्रॉम मिनट सेट जैद सेज व्हाट इज़ इट. सुलेमान अपने भाई से बोलता है क्या मैं आप कुछ टाइम के लिए आपका टाइम ले सकता हूँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है. जैद बोलता है येस आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग अबाउट द अमेज़न. सुलेमान बोलता है मुझे अमेज़न रिवर के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेनी है. दैन सुलेमान आस्क हाउ इज़ इट सो लार्जर. सुलेमान बोलता है ये इतनी लंबी कैसे है या इतना लंबा इसको क्यों कहा जाता है. जैद सेज देयर आर 2 रीज़न. जैद बोलता है इसके 2 रीज़न है. फर्स्टली इट इज़ लोकेटेड एट द एक्यूटर, इट रेन्स ऑलमोस्ट वेरी सिंगल डे. सेकेंडली क्योंकि ये एक्यूटर में है और दूसरा यहाँ पर जो रेन है वो लगातार होती ही रहती है. इट इज़ द शेप ऑफ लैंड और इसका जो शेप है वो एक लैंड की तरह है. अराउंड द रिवर और मतलब चारों तरफ क्या है, रिवर है. द रिवर बेसिन इज़ लाइक अ सॉसर और जो रिवर बेसिन है वो सॉसर की तरह दिखता है. बिकॉज व्हेन यू पॉर वाटर इन अ सॉसर, जब आप सॉसर में पानी डालते हो everything collects in the middle. Similarly, whenever it rains in the basin, all the water flows into the Amazon River. क्योंकि जब आप सॉसर में पानी डालते हो तो जो सारा पानी होता है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है. ठीक वैसे ही जो बारिश का जो पानी रहता है वो सारा इकट्ठा होके अमेज़न रिवर में जाता है. जैद सेज रिवर इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इसलिए ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर भी कहते हैं इसको. देयर आर नो रोड्स एंड ब्रिजेस सो वी हैव कैनोस एंड बोट्स. और वहाँ पर ना तो ब्रिज है ना रोड है, हम कैनोस और बोट्स की थ्रू ही हम उसको क्रॉस कर सकते हैं. Then Zad opened a few websites on his computer and says, here are some interesting facts about Amazon. और फिर जैद ने अपने भाई के लिए कंप्यूटर यानी नेट पे वेबसाइट पे अमेज़न के बारे में सर्च करने के लिए कहा. जैद शोज़ द पिक्चर अमेज़न रेन फॉरेस्ट एंड सेज दिस इज़ द बिगेस्ट ट्री. और जैद ने फिर अमेज़न रिवर की पिक्चर दिखाई और रेन फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पर बड़े बड़े जहाँ पर ज़्यादातर बारिश होती है और जो जंगल होते हैं वो काफ़ी हरे भरे रहते हैं तो रेन फॉरेस्ट कहा जाता है. और रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं. इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इट इज़ लोकेटेड कपॉक ट्री. और वहाँ का जो सबसे अमेज़न का जो सबसे बड़ा ट्री है वो कपॉक ट्री होता है.
and this is water lily. This is kapok tree and this is water lily. Of the Amazon, it has very large leaves. जो फ्लावर है लिली उसकी जो लीव्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है. द कपॉक ट्री समटाइम्स ग्रोस अप टू 200 फीट्स. ये जो कपॉक ट्री है सबसे कभी कभी ये सबसे ज़्यादा 200 फीट यानी 200 ऊंचा तक ये ग्रो करता है. एंड वाटर लिलीज विथ लीव एज वाइड एज 3 मीटर. और जो वाटर लिली की जो लीव्स है वो 3 मीटर तक फैली होती हैं. Sometimes the lake in the rainforest are covered by waters lakes. Then Suleiman said to his brother, "What are you going to there?" और जो वाटर लिली की लीव्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि वो पूरे में फैल जाती है और बिल्कुल भी पानी नहीं दिखता. पूरा पानी जो होता है वो लीव से कवर हो जाता है. तो सुलेमान अपने भाई से बोलता है कि जब वो इतना डेंजरस है या आप मुझे इतनी जानकारी दे रहे हैं तो आप वहाँ पर क्या करने जा रहे हो. Zad says, "We will be flying to Lima, the capital of Peru." सबसे पहले हम लेमा जाएंगे जो कि पेरू की कैपिटल है. Then next week we will be traversing the rainforest in the Amazon basin. फिर हम रेन फॉरेस्ट यानी अमेजोन बेसिन में हम ट्रैवल करेंगे. सुलेमान says about food. Zad says we are carrying limited food. सुलेमान ने अपने भाई से बोला ठीक है वो सब तो ठीक है लेकिन हम खाने के लिए क्या लेके जा रहे हैं. तो जैद ने बोला हम लिमिटेड खाना ही लेके जाएंगे बिकॉज देयर वॉज ओवर 3000 वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट्स. क्योंकि वहाँ पर फ्रूट्स की 3000 वेराइटीज़ ऑलरेडी हैं. क्योंकि जो अमेज़न का जो जंगल है वो बिल्कुल रेन फॉरेस्ट वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स भी लगते हैं. देन सुलेमान सेज, आर यू टेकिंग योर कैमरा? वी टेक पिक्चर्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स. क्या हम अपने साथ कैमरा लेके जाएंगे क्योंकि मुझे एनिमल्स और बर्ड्स की पिक्चर भी क्लिक करनी है. जैद सेज, द अमेजॉन होम लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स. अमेजॉन जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एनिमल और लार्जेस्ट बर्ड्स के लिए भी फेमस है. जैद शोज सम पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स टू सुलेमान. और फिर जैद ने एनिमल्स और कुछ बर्ड्स की पिक्चर भी अपने भाई को दिखाई. नंबर 1, स्कारलेट मकाओ. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इट लिव्स अप टू 60 ईयर्स. ये जो बर्ड है वो 60 ईयर्स तक ज़िंदा रह सकती है. इट ईट्स फ्रूट्स एंड नट्स. ये हमेशा फ्रूट और नट्स ही खाती है. सेकेंड इज़ 3-toed sloth. द लेजिएस्ट एनिमल. इट्स लिव फॉर अबाउट 20 hours a day. ये सबसे लेजिएस्ट एनिमल माना जाता है क्योंकि ये 20 घंटे तक आराम से सो सकता है. थर्ड इज एनाकोंडा. द लार्जेस्ट स्नेक ऑन द अर्थ. इट कैन इवन ग्लोब अप. ये अर्थ का सबसे बड़ा स्नेक माना जाता है और ये जैगुआर जो होता है जो टाइगर जैसा दिखता है उसको भी आराम से ये खा सकता है. फोर्थ वन इज जाइंट एनिएटर. फेमस फॉर इट्स लॉन्ग स्टिकली टंग. ये किसके लिए फेमस है? इसकी जो स्टिकी टंग होती है वो काफ़ी लंबी होती है. विच इज़ यूज टू कैच इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स को कैच करने में हमारी जो इसकी हेल्प करती है. इट ईट्स अबाउट 30,000 इंसेक्ट्स अ डे. ये एक दिन में 30,000 इंसेक्ट्स ईजिली खा सकता है. Number 5 is harpy eagle, the most powerful eagle in the world. ये वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल ईगल माना जाता है इसको. Number 6 is टाइकोन, द लाउडेस्ट बर्ड इन द अमेजोन. ये अमेजोन में सबसे तेज़ इसकी आवाज़ बोली जाती है. इट इज़ फेमस फॉर कलरफुल बी कॉल्ड अ बिल. ये किसके लिए फेमस है? इसकी जो बीक यानी चोंच है वो काफ़ी कलरफुल होती है जिसको बिल बोला जाता है. नाउ नंबर 7 इज़ जैगुआर. दिस इज़ जैगुआर. एनाकोंडा इसको ईजिली भी खा सकता है. द लार्जेस्ट कैट इन अमेरिका. ये अमेरिका की लार्जेस्ट कैट है. इट इज़ द सिंबल ऑफ रेन फॉरेस्ट और ये रेन फॉरेस्ट का सिंबल है. नंबर 8 लास्ट वन इज़ पॉइजन
ड्राट फ्रॉग द मोस्ट पॉइजनस क्रिएचर ऑन द अर्थ. ये पॉइजनस यानी जहरीला क्रिएचर माना गया है इसको अर्थ पे. इट इज़ ब्राइटली कलर्ड. इसका बहुत ब्राइट जो कलर है वो काफ़ी ब्राइट है. एंड पॉइजनस थ्रू इट्स स्किन, और इसकी स्किन पर पॉइजन पाया जाता है. Zad says we will have been traveling for 1 year. It won't be an easy. हमें कम से कम 1 साल लगेगा इसको ट्रैवल करने में, और ये ईजी बिल्कुल भी नहीं है. जो मतलब ट्रिप है ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है. बट वी विल हैव मेड अ ड्रीम कम ट्रू. लेकिन ये मेरा सपना है कि मैं वहाँ पर जाऊँ, और मैं चाहता हूँ ये मेरा सपना पूरा हो. सुलेमान, ऑफ कोर्स ज़ैद, आई विल बी प्राउड ऑफ यू. और सुलेमान अपने भाई ज़ैद से बोलता है, बिल्कुल भाई आपका सपना ज़रूर पूरा होगा, मुझे आप पे गर्व है. So now my dear children, here we complete chapter number 5. Thank you.